वीरांगना के शौर्य और पराक्रम को किया गया याद, मनाई गई वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती। अतिवृष्टि का कहर और प्यासा है शहर, पेयजल समस्या पर कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम। अनाज व्यापारियों ने जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को सौंपा ज्ञापन, सीएम से की दूरभाष पर चर्चा, शीघ्र होगा समाधान। और पुरुषोत्तम मास में श्री हरि पूजन और भक्ति के रंग, लड्डू गोपाल को अर्पित किए गए 56 भोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों को लिए मैं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। गढ़मंडला की रानी वीरांगना दुर्गावती की जयंती उनके शौर्य, अदम्य साहस और सामाजिक उत्थान के लिए उनके बलिदान को याद कर मनाई गई। गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना करने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के खजरी चौक स्थित स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम रहेगा। रानी दुर्गावती जी हमारे, रानी दुर्गावती जी हमारे। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने नेताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ स्मारक पर पहुंचकर महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके महान बलिदान को नमन किया। रानी दुर्गावती की जयंती है और इस अवसर पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, क्योंकि उन्होंने जो त्याग बलिदान किया है, चाहे समाज के लिए, चाहे अपने देश के लिए, वो आज की युवा पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। और हम उनकी त्याग को, उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए यही कोशिश करेंगे कि उनकी आगे की आने वाली युवा पीढ़ी जाने और उन्हें मैं वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रानी दुर्गावती इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण जिला जरूरत से ज्यादा पानी की मार से कराह रहा है। कन्हरगांव डैम, माचागोरा डैम और छोटा तालाब ने भी ओवरफ्लो होकर इस बात की तस्दीक की है। कई हैंडपंप तो ऐसे हैं कि बिना हैंडल मारे भकाभक पानी उगल रहे हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में पेयजल का टोटा समझ से परे है। कांग्रेस नेताओं ने समस्या का जल्द समाधान न होने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। परेशानी पिछले 5 दिनों से छिंदवाड़ा शहर को पानी नहीं मिल पा रहा है। 1 तारीख को बोले से लेके 5 तारीख होते चली आ रही है। प्रतिदिन बोले आज मोटर ख़राब हुई, मोटर सुधर जाएगी, कल मोटर सुधर जाएगी, सुधरने को नाम नहीं है। 2 घंटे चल रही मोटर, फ्यूज जोड़ा दे रही है, ऐसी यहाँ से जानकारी मिली है।
लेकिन पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। जब तक मोटर सुधरेगी जब तक पानी मिलेगा नहीं कहते हैं। उसके बाद जो पानी सप्लाई की व्यवस्था टैंकर की अव्यवस्थित चल रही, ना कोई चार्ट बना हुआ है ना कोई सिस्टम बना हुआ है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पिछले 5 दिन से शहर में पानी की समस्या चल रही। किसी भी बड़े अधिकारी ने कोई इस मामले को लेकर ना ध्यान दिया, ना कोई मीटिंग लिया, ना कोई व्यवस्था बनाई है। जहाँ तक प्रमुख जो कमिश्नर साहब हैं उनने भी इस मामले को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। बस जब बात करो अधिकारी से तो बस बोलते कि बस मोटर सुधर रही है, लेकिन पानी जनता तक नहीं पहुँच रहा है। टैंकरों से प्रतिदिन जो भी लड़ झगड़ के सप्लाई हो रहा है उसमें बहुत वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। आज हम लोग अभी टंकी में आकर देख रहे थे, यहाँ आपको एक भी सक्षम अधिकारी नहीं मिल रहा है। यहाँ जो मैन बैठे जो टंकी मेंटेन करते हैं इन लोग ही अपने हिसाब से टैंकर बंटवा रहे हैं, जिससे हर जगह वाद विवाद की स्थिति बन रही है। हम लोग आज भी क्या कहते हैं, सुबह बोला गया कि पानी आएगा, आज भी पानी नहीं आया और प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है। पीएचई और नगर निगम का क्या मालूम कौन सा वाल का विवाद चल रहा है जिससे पानी नहीं खोल पा रहे हैं और पंप सुधर नहीं पा रहा है। तो हमारा विशेष निवेदन है नगर निगम की जल्द से जल्द अगर पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं करे तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा पानी को लेकर। निगम में जो 5 दिनों से जो पूरे शहर में पानी की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है उसको लेकर नगर निगम में ना तो कमिश्नर पे और ना ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के कानों में जोर रेंग रही है। पूरी जनता 5 दिनों से पानी के लिए त्राही मची पड़ी है। लोगों के यहाँ पीने तक के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने तक के लिए पानी नहीं है। किंतु नगर निगम के अधिकारी और प्रशासक जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आज तक 5 दिनों के अंदर किसी ने भी टंकी पे आकर शहर की पानी की व्यवस्था, जल आपूर्ति की व्यवस्था के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। और शहर की जनता इसी निकम्मेपन के कारण जो है रोज प्रतिदिन पानी के लिए त्राही मची पड़ी है। जब भी नगर निगम के अधिकारियों से पूछो कि क्या व्यवस्था है तो पीएचई और नगर निगम ये आपस में एक दूसरे के ऊपर टालम टोल कर रहे हैं। और जो कनरगांव डैम में इतनी बारिश होने के बाद, प्राकृतिक तौर पे इतनी बारिश होने के बाद आज शहर की जनता यदि पानी की कमी से जूझ रही है तो नगर निगम की निष्क्रियता के कारण जूझ रही है। तो हम नगर निगम के अधिकारियों को और सब लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, यदि 48 घंटे के अंदर पानी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो नगर निगम के गेट के सामने, कमिश्नर गेट के सामने जो है मटके फोड़ के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड हो या इधर छिंदवाड़ा से नागपुर रोड, हैवी ट्रैफिक लोड से सड़कों के परखच्चे उड़ गए हैं। नरसिंहपुर जाने वाले रास्ते में तो सड़क बची ही नहीं है, कुएं जैसे गड्ढे हैं। ऐसे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल मालवीय ने बेहद रोचक तरीका अपनाया है। नेतागिरी को आसान मत समझिए साहब, बड़ी माथा पच्ची करनी पड़ती है। हर तरफ हर ओर नजर रखनी पड़ती है। सत्ता पक्ष पिछली सरकार के गड्ढे गिनाता है तो विपक्ष भी सत्तारूढ़ दल के एक एक गड्ढे का रत्ती पाई हिसाब रखता है। और विरोध के लिए नायाब तरीके जिसने आविष्कार कर लिए वो कामयाब। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड सचमुच इस बुरे हाल में पहुंच चुकी है कि रोड कम गड्ढे ज्यादा हैं। अब बने बनाए गड्ढे मिलें तो जी तो ललचा ही जाता है। कांग्रेस के युवा नेता राहुल मालवीय ने इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इन गड्ढों में वृक्षारोपण ही कर डाला। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। नेशनल हाईवे मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे मुर्दाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, रघुनाथ जिंदाबाद। पिछले कई सालों में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चारों ओर छिंदवाड़ा के बहुत अच्छा सुंदर हाईवे दिया गया, परंतु पिछले 6 महीने से सिवनी जबलपुर नागपुर हाईवे बंद होने के कारण सारा दबाव इसी हाईवे पे आ रहा है। और इस हाईवे में जगह जगह पर पिछले 6 महीने में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और इन गड्ढों में आए दिन ग्रामीण और शहर जन की, हमारी जो जनता है, आम जनता, विगत कई दिनों से 187 एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं छिंदवाड़ा ज़िले का नेशनल हाईवे का जो ऑफिस है वह भ्रष्टाचार का गड्ढा बन चुका है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इन गड्ढों से यही दिखाई दे रहा है कि जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं
गुप्ता, बीपी गुप्ता और उनके जितने भी मेंटेनेंस विभाग के अधिकारी हैं, यह सिर्फ कागजी कार्यवाही में लीपापोती कर रहे हैं और इनके संरक्षण में बड़े बड़े ठेकेदारों को सिर्फ फाइलों में ही गड्ढा बंद करने की खानापूर्ति की जा रही है और यह भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे सभी भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और हम यही मांग को माननीय नकुलनाथ जी के समक्ष रखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इन गड्ढों पर दुरुस्ती का कार्यक्रम हो, ताकि आने वाले समय में जो जनता यहाँ सिमरिया हनुमान मंदिर हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में आना जाना करती हो, नागपुर क्षेत्र में कोरोना काल के समय अगर ऐसी घटना किसी एम्बुलेंस में किसी मरीज के साथ होगी तो भगवान ही उसका मालिक है। तो मेरा आप सभी मीडिया वालों से धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से जनता जनार्दन की यह लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और हम आने वाले समय में नेशनल हाईवे का घेराव भी करेंगे। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। यह शुभ दिन आए हर साल, तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त मित्र मंडली, प्रियजन एवं शुभ चिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन पर मिले तुम्हें लाखों खुशियाँ, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। नागपुर रोड पर सर्रा से आगे तुलसी धाम के सामने सड़क हादसे में एक युवती और युवक बुरी तरह घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूटी पर जा रहे युवक और युवती को 4 व्हीलर ने टक्कर मारी थी। अरे यार ये गेट कैसे खोल लो? एक मिनट रुक जाओ भैया। एक जन अंदर सर, उधर अंदर जाना है, सर ले लो। अरे इसको भी बहुत जाम तो लगा है यहाँ, इसको भी लगा हुआ। चलो भैया बाहर आ जाइए। बेटो एक जन तो रहेंगे भाई, एक जन कौन रह रहा है इनके साथ में? गुड़िया रह रही, अब बाकी आ जाओ भैया। ये बाहर आ जाओ, जिसको नहीं जाना बाहर आ जाओ। ठीक है, आप वहीं पे पहुंचे भी है सर। हाँ सरकारी हॉस्पिटल। ये नंबर दे दो ना। अरे हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल पहुंचना है, ये साथ में चले जाओ ना, पीछे पीछे। चौरी क्षेत्र के किसानों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर युवा नेता बंटी पटेल का खुलकर समर्थन किया और कठोर धाराएं हटाने की मांग का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। दरअसल अतिवृष्टि से तबाह सभी किसान मुआवजे की मांग को लेकर ही तो 10 दिवसीय पैदल मार्च पर निकले थे, जिसका समापन ऐसी घटना से हुआ जिसमें मूल उद्देश्य गायब ही कर दिया गया। हम लोग कृषक बंधु हैं विकासखंड चौरई से, जहाँ से ये डूब क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरस से हैं। तो अभी ये जो गत सितंबर माह में जो एक किसान संघर्ष पद यात्रा निकली थी, उसमें किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए जो बंटी पटेल ने जो और उनके जो साथीगण थे, किसानों के साथ जो पद यात्रा हुई और उसमें जो उनके विरुद्ध जो धारा लगी रासुका की और 307, तो हम लोग आए हैं कि वो धारा समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो किसानों के लिए उन्होंने ये लड़ाई की थी, तो कहीं ना कहीं किसान भी उन्हीं के साथ, और हम सब लोग ग्राम पंचायत सिरस के किसान और डूब क्षेत्र के सभी किसान
हम ये चाहते हैं कि ये धारा समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के लिए इसका वो हो रहा था, क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई थी। किसानों के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने ये किया। तो बस ये जो है हाँ जी। पंजीयन इस वर्ष नहीं हाँ हो पा रहा है। और दूसरा ये है कि जिस जहाँ नदी वाला क्षेत्र है वहाँ पे नदी के बहाव के कारण किसानों की पूरी फसल क्षति हो गई। थोड़ी बहुत जो मक्का बची हुई है, आज बिचौलियों के माध्यम से वो जो मक्का किसानों की है वो 500-700 रुपये कुंटल में लिया जा रहा है। मगर बड़ी विडम्बना है कि इस बार मक्का का सरकार ने पंजीयन नहीं की है, न ही कोई समर्थन मूल्य घोषित है। तो किसान करे तो क्या करे, क्योंकि अभी किसानों की ये स्थिति है कि जिस दिन से बाढ़ आई है लगभग मुझे लगता है 1 से सवा माह हो गया, मगर आप वहाँ जाके देखें तो खेत वैसे के वैसे ही पड़े हैं, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था हुई है, ना पोल है, टूटे हुए पोल हैं जिनमें से तार और इंग्लैरन वगैरह ट्रांसफार्मर सब चोरी चले गए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। हम किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं, मगर आप बताइए कि कोविड-19 महामारी के समय से आज किसान की इतनी खराब स्थिति है कि गेहूं में उसको हार्वेस्टर नहीं मिल पाया। पौड़ियों के भाव उन्होंने गेहूं भीग गई, गीली हो गई, उसका माल खराब हो गया। जो तो बारिश की फसल आई खरीफ की, तो उसमें ये हाल हो गया किसान के पास। और जो हमारे नदी से लगे खेत हैं, जब से नदी कम हुई है उसमें रेतों का अवैध उत्खनन हो रहा है। किसान वहीं बैठा है, वो फसल नहीं बो पा रहा है। अब किसान करे तो क्या करे, जो ट्रैक्टर खेत में चलाने का है मजबूरी उसको रेत में चलाना पड़ेगा। इसलिए मेरी शासन प्रशासन से ये है कि जल्द से जल्द हमारे पोल बिजली वहाँ सुचारू ढंग से करवाएं और हमें खाद बीज की व्यवस्था करवाएं, ताकि हम अपना ये रबी की फसल की तैयारी कर सकें और उत्पादन ले सकें। शिक्षकों के लिए आवाज कौन उठाएगा? जवाब सरल है, खुद शिक्षक उठाएं अपने हक की मांग। लेकिन जब स्टूडेंट्स भी अपने शिक्षकों के हक की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं तो हर तरह के कानों में भी आवाज सुनाई देती है। आज जो कोरोना के नाम से जनभागीदारी अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों से निकाल दिया गया है और कहते हैं कि फंड नहीं है, तो उसके लिए आज जनभागीदारी की आवश्यक बैठक छात्र महासंघ के नेतृत्व में उठी है। क्योंकि क्या जनभागीदारी की शिक्षक को रोजगार की आवश्यकता नहीं है? हमारा मानना है कि आज बड़ी संख्या में जनभागीदारी की जो शिक्षक है वो घरों में बैठे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि फंड नहीं है, एक तरफ टीचर कॉलेज कहता है कि फंड नहीं है। जनभागीदारी में जब छात्राओं को रेगुलर स्टूडेंट जा रही है, जब उनसे एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं, भले क्लास नहीं लग रही, लेकिन उनसे सारे प्रोसेस में पैसे लिए जा रहे हैं, तो फिर किस चीज का फंड नहीं है? मेरा एक सवाल यह है। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि फंड नहीं है, तो जब रेगुलर टीचर है क्या उनको सरकार पैसा नहीं दे रही है? क्या उनकी लाखों की पेमेंट आती है, क्या उनको नहीं दे रही है? तो फिर इन जनभागीदारी टीचरों को क्यों नहीं? तो आज इस जनभागीदारी टीचरों के माध्यम से उनका घर चलता था। आज कई टीचर घरों में बैठे हैं। जो मेरी एक ही मांग है कि जनभागीदारी टीचरों को जल्द से रखे। अगर नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में जो उग्र आंदोलन होगा उसके लिए खुद प्रशासन जिम्मेदार होगा, खुद कॉलेज स्टाफ जिम्मेदार होगा और खुद उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि ये टीचर को भी रोजगार की आवश्यकता है। अगर आपको नहीं रखना है मत रखिए, वो चल रहा है कोरोना तो, लेकिन इनको इनकी पेमेंट दी जाए। हमारी बस यही मांग है। अनाज व्यापारी संघ बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या रखी, तो विवेक बंटी साहू ने तुरंत मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पर समाधान हेतु चर्चा की। व्यापारी संघ के द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के एक पत्र दिया गया है। इसमें मंडी शुल्क को लेकर के जो रियायत चाहते हैं, मैं व्यापारियों की भावना समझ करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री जी से इस विषय में चर्चा करूंगा कि जो व्यापारी के द्वारा मांग की गई है उसमें इन्हें मांग का उनका समर्थन करें और उसमें जो रियायत चाहिए गई वो रियायत इनको मिलना है। प्रादेशिक हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का 12वां दिन था। हमने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री विवेक साहू जी को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने निवेदन किया है मंडी टैक्स घटा के 0.5% करने के लिए। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक चालू है, जब तक कि मंडी टैक्स खत्म नहीं होगा,
यह भी हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञात कराने के लिए बंटी साहू जी से निवेदन किया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने विभागवार जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालु भक्त विभिन्न भक्तिपूर्ण आयोजन कर प्रभु आराधना में लीन है। राजपाल चौक क्षेत्र में आज लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन कर 56 भोग अर्पित किए गए। अच्छा फोटो में अच्छा वो भगवान का ले लें। हाँ और बाकी भैया लोग को बुलाना, सब पूरा परिवार खाना मिल गए। राधे राधे। ये सिवनी के लाडले सरकार आए हैं। प्रभु अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं, पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। 2.5 दिन के लिए आए हैं। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा आते हैं। राजपाल चौक मिश्रा परिवार के यहाँ सौभाग्य होने के कारण प्रभु 5 दिन के लिए जस्ट डबल टाइम के लिए मिले हैं, जिसमें 1 तारीख को प्रभु का आगमन हुआ, 2 तारीख को प्रभु का जन्म उत्सव मनाया गया, 3 तारीख को प्रभु के द्वारा चूड़ी बांटी गई और कल उन्होंने राधा जी के साथ बिहार रचाया और आज प्रभु 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने गांव जाने के लिए सज्ज हो गए हैं। 6 बजे प्रभु वापस निकल जाएंगे अपने गांव के लिए। सारे परिवार ने, सारे मोहल्ले वालों ने कोरोना महामारी के समय भी बढ़ चढ़कर प्रभु के उत्सव के लिए अपना योगदान दिया। इसलिए हम सबको अपनी तरफ से थैंक यू बोलते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। राधे राधे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। वीरांगना के शौर्य और पराक्रम को किया गया याद, मनाई गई वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती। अतिवृष्टि का कहर और प्यासा है शहर, पेयजल समस्या पर कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम। अनाज व्यापारियों ने जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को सौंपा ज्ञापन, सीएम से की दूरभाष पर चर्चा, शीघ्र होगा समाधान। और पुरुषोत्तम मास में श्री हरि पूजन और भक्ति के रंग, लड्डू गोपाल को अर्पित किए गए 56 भोग। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।